ये 9 लोग सामूहिक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर हैं। भले ही आज अभी हम अनशन पर हैं, अगर हमारी जान भी चली गई तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी लंबे समय तक किसी व्यक्ति को शासन दे देंगे तो वो शासक बन जाता है, सेवक नहीं रहता। इन्होंने ऐसा तो नहीं शपथ ले लिया कि मैं सारा पेपर बार बार लीक कराऊंगा कि हम 5 दिन पानी के साथ अनशन रखेंगे और 5 दिन के बाद, मतलब कल हमारा चौथा है, उसके बाद अगला 2 दिन बाद हम पानी भी छोड़ देंगे। आपसे जब नहीं संभल पा रही तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। अगर हम में से किसी की भी अगर मौत होती है तो इसके जिम्मेदार खुले तौर पर देश का प्रधानमंत्री और देश का शिक्षा मंत्री होगा। तो हम मान रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम और ए टीम से हमारी लड़ाई चल रही है। इतनी गर्मी में अगर ये सब भूखे हड़ताल पे हैं और ये लोग अपनी जान की बाजी लगा दिया है तो अब तो सरकार को शर्म आना चाहिए। इस आने वाले शिक्षा मंत्री ने भी कोई गलती की तो ये दोबारा धरना यही होगा। इतने बच्चे मरे हुए और इतने मरने के लिए तैयार हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी है। आज हम शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं ना, आने वाला टाइम दो हमें, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम प्रधानमंत्री का भी रिजाइन मांगेंगे। हमाद, स्वतंत्र, आदित्य, राहुल, रवि, उज्जवल, श्री कृष्णा और नीतीश और नरेंद्र, ये 9 लोग सामूहिक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर हैं। आज इनका तीसरा दिन है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रात के 11 बज चुके हैं, यानी कुछ देर बाद में चौथा दिन शुरू हो जाएगा। और ये भूख हड़ताल जिस वजह से है वो आपको पता होगा। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लगातार जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को तेज़ करने के लिए लोग सड़कों पे तो उतरे ही थे, उसके बाद में अब भूख हड़ताल के थ्रू वो ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। ये सामूहिक भूख हड़ताल, मैंने जैसे ऑफ कैमरा इनसे बात की तो ये अलग अलग स्टेट से सभी लोग हैं, लेकिन एकजुट होकर यहाँ पर एक मंच के बगल में यहाँ बैठे हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्यों इनको इसकी ज़रूरत लगी, क्यों ये भूख हड़ताल पे अभी यहाँ पर हैं और आगे इनकी जो मांगे हैं उसको ये क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ में है हमाद भाई। सबसे पहले तो आप ये बताइए, 3 दिन आपके भूख हड़ताल के निकल चुके हैं, सब खैरियत? एकदम बढ़िया भाई साहब। ये देखो ना कि हमें अभी तक भूख हड़ताल से हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। हमें आदत सी हो गई, क्योंकि ये कॉज ऐसा है ना, इसमें लाख बच्चों का जब पेपर लीक हुआ और उन वजह से जैसे 25 बच्चों ने इन्होंने सुसाइड की और पता नहीं कितने बच्चे आहत हुए हैं। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बिल्कुल चरमरा गया है। इसके चरमराने की वजह से ही हमारी भावनाएं भी, क्योंकि इन 25 बच्चों में हो सकता था मेरी बहन भी होती, उसने भी नीट दिया था, तो हो सकता था वो होती, और अगर बाई चांस वो होती तो शायद मैं ये चीज़ फेस नहीं कर पाता। तो भाई मैं इस चीज़ से पहले ही अवेयर हो गया और मैं आज यहाँ कर बैठ गया कि भैया दोबारा पेपर लीक तो नहीं होने दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। भले ही आज अभी हम अनशन पर हैं, अगर हमारी जान भी चली गई तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अब पेपर लीक नहीं चलेगा भैया। 5 साल 10 साल से कंटिन्यू पेपर लीक हो रहा है। आप सोचिए, कल पेपर लीक हुआ, परसों महाराष्ट्र में हुआ, मतलब ये आंदोलन पिछले 10 दिन से 12 दिन से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देश के प्रधानमंत्री को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब फ़र्क पड़ेगा। अभी 9 लोग हम हैं, 4-5 भाई वो लोग हैं, 6 भाई वो लोग हैं, तो लगभग हम 22 लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं। और 22 में से हम 9 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम 5 दिन पानी के साथ अनशन रखेंगे और 5 दिन के बाद, मतलब कल हमारा चौथा है, उसके बाद अगला 2 दिन बाद हम पानी भी छोड़ देंगे। और अगर हम 5 में भी छोड़, हाँ पानी भी छोड़ देंगे। और हम 5 में से अगर किसी की भी मौत होती है इस रीज़न से, क्योंकि आप देख रहे हो टेम्परेचर 45, 46, 48 डिग्री तक जा रहा है, अगर हम में से किसी की भी अगर मौत होती है तो इसके जिम्मेदार खुले तौर पर देश का प्रधानमंत्री और देश का शिक्षा मंत्री होगा, क्योंकि वो ऐसे प्यार से मानने को तैयार नहीं है। वो हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्दों की बी टीम है। सरकार तो वैसे देखा जाए तो निश्चिंत होकर बैठी है, मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा दिख रहा है उनको? पिछले यहाँ से 12 दिन से प्रोटेस्ट ये चल रहा है, सिर्फ 2 बयानबाजी आई। धर्मेंद्र प्रधान टेररिस्ट बोला उन्होंने, उसके बाद में अभी वायरस बोल रहे हैं नितिन नवीन जो अध्यक्ष है बीजेपी के। तो आप ये देखिए ना कि उनको ये बात बोलने की क्यों जरूरत पड़े। आप ये मत सोचो कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को अगर फर्क नहीं पड़ता तो उनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब उनको ये बात पता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उनके मुंह से ये जो अनाप शनाप स्टेटमेंट निकल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि हम दहशतगर्दों की बी टीम है, तो हम मान रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम है और ए टीम से हमारी लड़ाई चल रही है। ये टीम वो है जो अभी हमारे देश के अंदर हम पर राज कर रही है, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, और ये शिक्षा मंत्री उसी सरकार
सरकार के हैं, ये सिलेक्टेड शिक्षा मंत्री, तो कोई बात नहीं, अब हम उनकी गद्दी हिलाकर ही मानेंगे। हम ऐसे आसानी से अब छोड़ने वाले नहीं हैं और उनकी गद्दी जाने का डर उन्हें है और ये उसी के चक्कर में स्टेटमेंट आ रहे हैं। और रही बात नितिन नवीन के स्टेटमेंट की, जो उन्होंने कल दिया कि हम वायरस हैं और उनके कार्यकर्ता हमें हटाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि उनके पास गुंडों की एक फौज है और जो आज से पहले वो करता है, जो गुजरात में उन्होंने किया, जो दिल्ली में पहले कर चुके हैं, वो आगे भी यही करेंगे। यहाँ पर जो पीसफुल एक प्रोटेस्ट चल रहा है गांधीवादी तरीके से, वो उसको हटाने का काम करेंगे और अपने गुंडों को यहाँ भेजेंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, जो कि करवा चुके। 1-2 बार उनके गुंडे आए यहाँ, उन्होंने मारपीट की, वो नीचू आज़ाद करके एक बच्ची थी, उसके फादर का सर फाड़ दिया उन्हीं के गुंडों ने। तो ये तो उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर लिया कि उनके पास गुंडों की एक फौज है जिसको वो भेजेंगे और हम पे करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और अब हम मर के ही हटेंगे यहाँ से। आपको क्या लगता है, मतलब सरकार इतने हल्के में कोई प्रोटेस्ट लेती नहीं है? अब जैसे हम बोले किसान आंदोलन का हम बार बार लगाते हैं, आंकलन करते हैं अलग अलग तरीके से, वहाँ इतनी डेथ हुई लाठीचार्ज सरकार की तरफ से, और उसके बाद में ये प्रोटेस्ट को मतलब इतने दिन बीतने के बाद में, वैसे बोला जाता है कि अन्ना आंदोलन 12 दिन चला था और ये उसको क्रॉस कर चुका है। मतलब ये कहूँगा मैं कि टॉप 3 के जो प्रोटेस्ट हैं, कुछ 2 प्रोटेस्ट और हैं जो ज़्यादा दिन चले हैं जंतर मंतर पर, ये टॉप 3 में ये प्रोटेस्ट आ चुका है जो सबसे ज़्यादा जंतर मंतर पर चलने वाला है। हाँ, चल रहा है, मतलब अभी कंटिन्यू है। बट सरकार सीधा सीधा बोलूँ लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार अगर आप देखेंगे 2014 से, तो सरकार बोलने वाली सरकार है, सुनने वाली सरकार नहीं है। ये केवल बोलना जानती है कि कोई चीज़ सुनने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती, खासकर अपनी गलतियों को। कोई भी चीज़ ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। और रही बात, सरकार इस मुद्दे से इसलिए थोड़ा सा डरी हुई है क्योंकि एक तो बयानबाजी है, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये जो युवा वर्ग होता है, खासकर 18 साल से 35 साल का, ये बहुत तबाही मचाता है। अब आप खुद समझते हैं अभी रिसेंटली 1 साल में 1.5 साल में क्या हुआ है, तो ये सरकार हल्के में तो ले नहीं रही है। हाँ, अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है। इसका एक और बता दे रहा हूँ कि ये दिखाती नहीं, बाकी आपको इसका रिजल्ट विद इन अ वीक नज़र आएगा। आने वाली सप्ताह के अंदर आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा, जहाँ तक होप है। कहीं मतलब जैसे आपने बोला अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है, ऐसा ना हो कि जैसे कुछ जो मांग कर रहे हैं उसके बहाने कुछ और पकड़ा के चलो भी घर जाओ। अब जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, अन्ना आंदोलन की हम बात करते हैं, जन लोकपाल बिल आया, कानून बना, बट उसका जो हम इम्पैक्ट है ग्राउंड पे कितना देखने को मिलता है। वो मांग थी कि उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज सब आने चाहिए, बट जो कानून आया बट उसमें उन सभी को बाहर निकाल दिया। तो कहीं ऐसा हो कि कोई ना कोई सॉल्यूशन सरकार, अब जैसे आपने बोला अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको दे जो आप लोगों को क्या पता बाहर से अच्छा लगे और आप लेके आप तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु निकल जाएं और उसका ना कोई फ़ायदा ग्राउंड पे दिखे। नहीं, ये तो क्या है, पूरा ये व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। अभी जो हमारी प्रारंभिक डिमांड है वो अगर पूरी हो जाती है, अगर उनको इस पद से हटा दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रकार से सरकार झुकाने का एक काम है। वरना धर्मेंद्र प्रधान का बैकग्राउंड ले, उनकी पर्सनालिटी ले, तो वो एक छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है, वो एक बहुत कद्दावर नेता है। और अगर उस ओहदे से उनको हटाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं सूचना है कि उनको इस वजह से हटाया गया है। वरना कद्दावर नेताओं की एक लिस्ट है भाजपा के पास, वो उसको कभी छेड़ती नहीं है। रही बात ये कि हम अगर चले भी जाएं तो आने वाले भविष्य में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम रखेंगे और उसके लिए फिर एकजुट होंगे। और 2029 जब तक ये सरकार बदल नहीं जाती तब तक हमारा हर प्रकार से प्रयास जारी रहेगा। हम वी नीड द चेंज, वी नीड द बेस्ट। हमको चाहिए, मतलब चाहिए। इस बार ये 15 साल होने जाएंगे, 2029 में लगभग 3 बार की ट्रिपलिंग हो जाएगी। हमको परिवर्तन चाहिए, हम उसी मुद्दे पर बैठे हैं। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट, जनता को ये देखना चाहिए कि अगर आप किसी लंबे समय तक किसी व्यक्ति को शासन दे देंगे तो वो शासक बन जाता है, सेवक नहीं रहता। तो आपको, और ये आपके जनहित में है, ये मेरे बोलने से, इनके बोलने से नहीं होगा, ये हर जनता को समझना होगा। मैं ये बोलना चाहूँ कि सरकार का नकारापन और भूखे आपको मरना पड़ रहा है, तो ये कैसे? देखिए सर, सबसे पहले जो हमारा प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये जब शपथ लिए हैं, शिक्षा मंत्री का जब इन्होंने शपथ लिया होगा तो इन्होंने तो इस आधार पे शपथ लिया होगा कि हम एजुकेशन अच्छा रखेंगे, व्यवस्था अच्छा देंगे,
अच्छे डॉक्टर्स होंगे, हर कोई करता है वो। लेकिन इनका ये विपरीत जा रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा तो नहीं शपथ ले लिया कि मैं सारा पेपर बार बार लीक कराऊंगा, छात्र छात्राओं को सुसाइड करने पे मजबूर कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे जब नहीं संभल पा रही तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। अल्टरनेटिव बीजेपी के पास और भी लोग हैं, उनको दिया जाएगा, उनको भी हम लोग देखेंगे, उनका भी ट्रायल होगा कि वो सही सुधार पा रहे हैं, ये मैनेज उनसे हो पा रही है कि नहीं है। बट उनको अभी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, और हमारे जितने भी ये साथी हैं, कोई एक जगह से नहीं है, किसी गांव मोहल्ले से नहीं है, ये देश के हर अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ पे तप रहे हैं, 24 घंटा यहाँ पे रह रहे हैं। पिछले 20 तारीख से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि अब मोदी जी जहाँ भी हैं, जहाँ से भी, हालांकि पास में है, वो इग्नोर कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ पहले भी बोला था, अगर मोदी जी आपकी कान में कॉकरोच का अगर पंख घुस भी गया है तो आप उसका इलाज कराइए। आपकी चश्मा की नज़दीकी पावर गड़बड़ हो गया है तो उसका भी आप इलाज कराइए, ताकि आप हमारी बात सुन सके और आप हमें देख सकें कि हम आपके जो बनाया हुआ शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम बार बार बोले, कई बार हम लोग ये बोल रहे हैं, और उनको देना पड़ेगा। जब तक वो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खलबली अंदर मची है। अब देखिए इसका नतीजा क्या हो रहा है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हम सब इसीलिए बैठे हुए हैं, और मेरा है कि जितने भी हमारे ये दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, सबसे सीनियर हमारा भाई यही है कृष्णा जी, बाकी हमारे सारे दोस्त हैं, ये हमारे जितने 9 बंदे यहाँ पे जो भूख हड़ताल पे हैं, मैं इनके सेवा की भाव से हूँ। हमेशा इनकी बीपी मॉनिटरिंग वगैरह हो रहा है, शुगर का मैनेज किया जा रहा है, आरबीएस वगैरह कि कोई हाइपोग्लाइसेमिया ना चाहे, किसी की शुगर लेवल गड़बड़ ना हो जाए, कि किसी की बीपी गड़बड़ ना हो जाए। तो एक ही बच्चा है यहाँ पे जो राहुल अभी था, उसकी बीपी थोड़ी सी गड़बड़ थी, हालांकि अभी ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी गर्मी में अगर ये सब भूखे हड़ताल पे हैं और ये लोग अपनी जान की बाजी लगा दिया है, तो अब तो सरकार को शर्म आना चाहिए, अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहाँ छुपे बैठे हो मानवर आप लोग, अब तो इस्तीफा दे दो, अब तो सुन लो। अच्छा, अभी जो बोल रहे हैं कि फेरबदल होना है, कहीं उसी बहाने निकाल दिया जाए, देखिए तो फिर भी आपको वो मंजूर होगा? नहीं, हमें क्यों मंजूर नहीं होगा ना। हमारा सबसे बड़ा मेन ही मुद्दा है ना कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हम स्पेशली नाम ले रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से हटाओ। अब आप किसी भी बहाने हटाओ, आप हटाओ, उसकी जगह हमें भी पता है अगर रिशफल के बहाने या किसी भी बहाने आप हटाते हो, आप रिजाइन भी लोगे तो कोई दूसरा तो शिक्षा मंत्री आएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि आप रिशफल करके हटा रहे हो, कैसे भी हटा रहे हो, आप हटाओ जगह से। जैसे ही आपने उनको जगह से हटाया, हमारा काम हो गया, अभी के लिए हमारा काम हो गया। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि हम शांत बैठ जाएंगे अब, क्योंकि हम तो जाग चुके हैं। हम जब 3 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर इस आने वाले शिक्षा मंत्री ने भी कोई गलती की तो ये दोबारा धरना यही होगा और दोबारा हम लोग आपको यहीं मिलेंगे। क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये बड़ा ताकतवर लोग अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, देखिए हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, ताकतवर नहीं है। हम भी ताकतवर हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के फेवर में नहीं है कि, बट ये लोग के अंदर अभी ये लोग पावर में है तो ये अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। बट देखिए, पहले एक आदमी का इस्तीफा, पहले हम लोग अंगुली पकड़ेंगे तभी हम लोग कलाई पकड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग पहले इनके इस्तीफा की मांग करें हैं, पहले इनकी इस्तीफा हो, फिर आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ जिस सेक्टर में भ्रष्ट काम ये लोग कर रहा है वहाँ भी हम लोग इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। पहले हम लोग इनकी इस्तीफा मांग कर रहे हैं, जब इनकी हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यही की नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है कि यही की बात है। अभी आप देख लीजिए 24 बच्चे मरे अभी लखनऊ में रिसेंटली, आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है, आप सीएम हैं, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं आप भाषण मत दीजिए। अरे भाई, आदमी नहीं भाषण दे सकता, आम आदमी भाषण नहीं देता, क्योंकि सीएम आप केवल आपको भाषण देने की चीज़ें हैं। अभी देख लीजिए वहाँ पे कह रहे थे कि इस चौराहा से उस चौराहा जाएगा, उसको मार गिराया जाएगा, आतंकवादी को मार गिराया जाएगा, टेररिस्ट को मार गिराया जाएगा, चोर उचक्के जितने माफिया सबको मार। अब ये बताइए 200 करोड़ मंदिर से चंदा चोरी हो गई, वो कौन सी चौराहा गया?
देवकाली चौराहा गया, कि दर्शन नगर चौराहा गया, कि बेनीगंज चौराहा गया, कि शहादत चौराहा गया, कुछ उनके पास जवाब है? कोई जवाब ये लोग नहीं देंगे, केवल ये लोग मुद्दे भटकाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे इतने बच्चे मरे हुए और इतने मरने के लिए तैयार हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी है। आप हम अगर हम आतंकवादी हैं भी तो भाई हमारी आप आधार कार्ड लो, हमें आओ, गिरफ्तार करो, सर फाड़ो। एक चीज आपको याद होगा, मैं तो ये कहता हूँ ये चीज होगी कि आपको। आतंकवादी आसपास सैकड़ों हजार पुलिस वालों के बीच में बैठे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप आतंकवादी- उनकी आतंकवादियों की रक्षा कौन कर रहे हैं? ये पुलिस वाले। आप मेरी बात सुनो, छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं कि छोड़ते हैं हम बाहर की बात, छोड़ते हैं हम प्रधानमंत्री की बात। आप यहाँ जो देखोगे ना, ये शुरू से लेके एंड तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे, ये है मेरा असली हिंदुस्तान। यहाँ आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा। ये मेरे भाई ब्राह्मण हुए, मैं मुसलमान हुआ, आप यहाँ पर जाओ क्रिश्चियन भी मिलेंगे, आपको सिख भी मिलेंगे। कोई किसी का नाम नहीं पूछ रहा। हम एक थाली में 4 भाई खाने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो ये मेरे देश की सच्चाई है और यही सच्चाई है। ये जो बोर है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से काटेंगे, आज नहीं कल काटेंगे, लेकिन ये काटेंगे जरूर। अभी 3 दिन से तो नहीं खा रहे हो, ये बताइए। अभी तो नहीं खा रहे ना, मैंने आपको क्या बताया, हम खाते हैं जब से। अभी हमें 12 दिन हो गए यार, 12 में से 3 दिन आप हटा दो, बाकी 9 दिन हमने साथ मिलके खाना खाया है। जब तो हमारे में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई, नहीं तो आप बात करके आप किसी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना 3 सकते। दिन से बैठे हैं। पिछले हम लोग रात के यहाँ पे 10 बजे बैठते थे सारे भाई, और हम लोग 6 बजे तक बातें करते थे। कोई सोया नहीं इसमें। हम लोग 15-20 आदमी हैं, रात भर बैठ के बातें की, कोई सोया नहीं। देख रहे हैं यहाँ के सोना दिख रहा है, सूजी दिख रही है। ये बॉन्डिंग साथ खाना खा के ही आई है, और ये साथ खाना खाया है क्योंकि ये मेरा असली हिंदुस्तान है भाई। आज़ादी के बाद यही हिंदुस्तान था जो बना था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई ना, इसने मेरे देश को बांट दिया। कभी इसने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा, कभी इसने आपको जातियों के नाम पे बांटा, कहीं जाकर इसने वर्ण के नाम पे बांटा। तो ये सिर्फ बांटने की राजनीति, और ये जल्दी खत्म होगी। आज हम शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं ना, आने वाला टाइम दो हमें, अगर ज़रूरत पड़ी ना तो हम प्रधानमंत्री का भी रिजाइन मांगेंगे, क्योंकि उनसे भी काम नहीं हो रहा। उनकी वजह से वो उन्होंने विकास बता दिया कि भैया 5 किलो राशन बांट के वो विकास बता रहे हैं। आप सोचो कि इस प्रधानमंत्री इस टाइम पर 2014 से अब तक सिर्फ जिंदा रहने को विकास बना दिया कि इंसान 5 किलो राशन लेकर भी खुश है। रात के 11 बज चुके हैं, तीसरा दिन भूख हड़ताल का, फिर भी आपकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अभी हमारी एनर्जी, मैं बता रहा हूँ, आप आने वाले 10 दिन बाद आओगे, यही आवाज़ रहेगी और इतनी ही बुलंद रहेगी। इतनी हिम्मत है। जब लड़ने का सोचा है ना, तो फिर या तो जान जाएगी, एक ही बार में जाएगी, नहीं तो फिर तो हम लड़ते ही रहेंगे बराबर। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, कुछ साथी थे जो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि भूख हड़ताल का तीसरा दिन। बाकी आपको लगातार हम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप देखते रहिए द स्वतंत्र। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार, नमस्कार।